नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बेसिक गणित के 4 ऐसे टॉपिक्स को कंप्लीट करने वाले हैं जो आपकी गणित को कमजोर बना देते हैं। अगर आपको ये 4 टॉपिक नहीं आते हैं ना तो आप हमेशा यही कहेंगे कि सर गणित हमें कठिन लगती है, क्योंकि ये जो 4 टॉपिक हैं ये ऐसे टॉपिक हैं जो आपके साथ में हमेशा रहने वाले हैं। चाहे आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, चाहे आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हो, ये टॉपिक्स आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है आपको आना ही चाहिए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम इन चारों टॉपिक्स को बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और गणित से आपको डर लगता है तो इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम सीखेंगे बॉड मास, फिर प्रतिशत, फिर समीकरण और फिर भिन्न। ठीक है, चलिए बॉड मास को देख लेते हैं। सबसे पहले तो यह है हमारा बॉड मास रूल, BODMAS, इसको बोलते हैं बॉड मास। अब ये रूल काम कहां पर आता है तो इसके लिए हम यहां पर देख लेते हैं। तो यहां पर देखिए एक सवाल है 6/2, फिर प्लस है 3 का 5, फिर इसके अंदर कोष्टक में संख्या है। तो इस टाइप के सवाल जब आपके सामने आ जाते हैं तो आपको पता नहीं रहता है कि भाई पहले हम भाग करें कि पहले जोड़ करें कि पहले गुणा करें, आखिर पहले हम क्या करें। तो इस सभी की जानकारी हमें क्या देता है, बॉड मास का रूल। ठीक है, तो यह है हमारा बॉड मास का रूल। इससे हमें पता चलेगा कि हमें कौन से चिन्ह को पहले हल करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट यानी कि कोष्ठक। यानी कि जब भी हमें उस तरह का सवाल दिखाई देगा तो हम सबसे पहले कोष्ठक के अंदर वाली संख्या को हल करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है ओ। ठीक है, ओ का मतलब होता है ऑफ, यानी जहां पर भी लिखा हो का, जैसे कि 2 का 4, तो जो का है ना, हम इस का को सबसे पहले गुणा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ये का वाला रूल। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है डी यानी डिवीजन यानी कि भाग। ठीक है, तो तीसरे नंबर पर हम भाग करेंगे। फिर आता है एम मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा। ठीक है, तो चौथे नंबर पर हम गुणा करेंगे। फिर आता है 5वें नंबर पर ए यानी कि एडिशन यानी कि हम जोड़ करेंगे। सबसे लास्ट में आता है एस मतलब सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाव करेंगे। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे और हमारे सवालों को हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो यहां पर आ जाइए, मैंने यहां पर सवालों को लिखा हुआ था। तो अभी हमने क्या देखा, सबसे पहले बी, फिर ओ, फिर डी, फिर एम, फिर ए और फिर एस। ठीक है, बी मतलब सबसे पहले हम कोष्टक को हल करेंगे, फिर आएगा का वाला गुणा, फिर आएगा हमारा डिवीजन यानी कि भाग, फिर आएगा मल्टीप्लिकेशन, फिर आएगा एडिशन और फिर घटाव। ठीक है, चलिए तो इस सवाल में देखिए सबसे पहले हमें क्या हल करना है, सबसे पहले ब्रैकेट यानी कि कोष्टक को हल करना है। तो कोष्टक देखिए कहां पर है, कोष्टक है हमारा यहां पर। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हल करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसके अंदर देखिए कौन कौन से चिन्ह, भाग है और गुणा है। तो देखिए पहले हमको भाग करना है फिर गुणा करना है। तो चलिए कोष्टक के अंदर पहले भाग होगा फिर गुणा होगा। ठीक है, तो 25 में 5 से भाग लगाइए तो हम इसको क्या लिखेंगे, 25/5 और गुणा 3। ठीक है, तो 5 से हम 25 को काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 पंजे 25। ठीक है, तो यहां पर कितना आ गया, इसको हल करने के बाद में 5। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, डायरेक्टली इसमें इसको भाग देंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा और यहां पर क्या है, गुणा का 3, तो 5 तिया कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, समझ में आया। मतलब इसको सॉल्व करने के बाद में क्या आया है, 15, तो हम डायरेक्टली यहां पर क्या लिख देंगे, यहां पर लिख देंगे हम 15, क्योंकि इसको सॉल्व करने के बाद में क्या आया है, 15 आया है। फिर इसके बाद में देखिए यहां पर क्या है, प्लस, तो ये हम लगा देंगे प्लस। फिर यहां पर क्या है 5, तो ये 5 लिख दिया। फिर लिखा हुआ है का, तो हमने का लिख दिया। फिर 3 है, फिर है प्लस। ठीक है, फिर इसके बाद में 2 और फिर भाग और यहां पर है 6। ठीक है, अब देखिए हमने कोष्टक को यहां पर सॉल्व कर दिया है। अब आ जाइए यहां पर फिर से कि भाई कोष्टक को सॉल्व करने के बाद में हमें क्या सॉल्व करना है, का। तो का जो है वो इन दोनों के बीच में है। ठीक है, का मतलब होता है कि इन दोनों के बीच में गुणा है। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको ऐसे लिखेंगे 6/2, फिर यहां पर प्लस, इन दोनों का गुणा कर दीजिए, 5 तिया कितना हो जाएगा, 15। तो ये हो गया हमारा 15 प्लस, फिर से हमारा क्या आ गया, 15। ठीक है, ये वाला 15 और ये वाला 15। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में हमें देखिए जब का हो जाएगा इसके बाद में क्या करेंगे, हम भाग करेंगे। तो भाग है इन दोनों के बीच में, तो 6 में 2 का भाग लगाइए, कितनी बार जाएगा, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, कितनी बार गया, 3 बार। तो इसको हल करने के बाद में क्या आया, 3। फिर यहां पर क्या है, प्लस का 15। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या है, प्लस का 15। अब देखिए इसके बाद में हमें क्या करना है, गुणा। तो गुणा इसमें है ही नहीं। अब इसके बाद में क्या करना है, जोड़। तो जोड़ कहां पर है, सभी में जोड़ है। तो 15 और 15 30, 30 और 3 कितने हो जाएंगे, 33, यानी कि 33। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए कितना सिंपल था।
चलिए अब आ जाइए हमारे दूसरे सवाल में। तो अब इसमें देखिए सबसे पहले क्या है, ब्रैकेट यानी कि कोष्टक। तो कोष्टक हमारा यहां पर है, तो कोष्टक में देखिए सबसे पहले भाग होगा, फिर गुणा होगा, फिर जोड़ होगा, फिर घटाना होगा। क्योंकि यहां पर देखिए पहले भाग होगा, फिर गुणा होगा, फिर जोड़ होगा, फिर घटाना होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले भाग इन दोनों के बीच में है, तो 2 में हम 4 का भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, तो देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है, फिर यहां पर है प्लस का 5, फिर है माइनस। अब इसके बाद में हम गुणा करेंगे, तो गुणा यहां पर है, तो 5 दिया कितना हो जाएगा 15, तो ये हो गया हमारा 15। ठीक है, अब इसको और हल करिए, तो यहां पर देखिए 15 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा, ये तो हो गया हमारा 1/2। ठीक है, यहां पर देखिए 15 जो है वो माइनस का है, 5 जो है वो प्लस का है, तो बड़ी संख्या माइनस की है तो चिन्ह आएगा माइनस का, 15 में से 5 जाएंगे तो 10 बचेंगे। ठीक है, अब 1/2 माइनस 10, तो इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो 1/2 माइनस का 10, तो 2 का गुणा यहां पर करो, कितना हो जाएगा 2 धाम 20, 20 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 19/2। ठीक है, तो इसको सोल्व करने के बाद में, इस पूरे को सोल्व करने के बाद में क्या आया है, माइनस का 19/2। ठीक है, तो इसको सबको साफ करके हम यहां पर क्या लिखेंगे, माइनस का 19/2। ठीक है, देखिए कैसे आया, सबसे पहले यहां पर आया 1/2, फिर 5 दिया 15 हो जाएगा, 15 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा, यहां पर बचेगा हमारा माइनस का 10, फिर इसको सोल्व करेंगे तो माइनस का 19/2 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा कोष्टक हो गया, फिर यहां पर क्या है 5, फिर यहां पर प्लस, फिर ये हमारा 3, फिर ये हो गया हमारा भाग 2 और गुणा 18। ठीक है, अब देखिए कोष्टक को हमने सोल्व कर दिया है, लेकिन अब ये इसके साथ में है तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो यहां पर क्या आएगा, देखो 18 गुणा 2, फिर यहां पर है भाग 3, फिर प्लस, इसका गुणा इसमें कर दो तो 19 पंजे कितना होगा, 5 नाम 45 की 5 हासिल 4, 5 एकम 5 और 4 9, तो कितना हो गया माइनस का, तो इसको डायरेक्टली हम क्या लिख देते हैं, माइनस का कितना हो जाएगा 95/2। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये आ गया हमारा 18। अब देखिए यहां पर हमने देखिए इसको सॉल्व कर दिया है, अब यहां पर देखिए भाग है तो पहले भाग होगा, तो ये हो गया हमारा 18 और 2 में 3 का भाग लगाएंगे कितना आएगा 2/3 हो जाएगा, तो ये हो गया 2/3 माइनस यहां पर हो गया हमारा 95/2। ठीक है, क्लियर। चलिए अब देखिए इन दोनों के बीच में गुणा है, तो सबसे पहले गुणा को हल करेंगे, फिर इसके बाद में घटाना को, तो इसको हम इससे काट सकते हैं, 3 एकम 3 3 18, तो अब हमारे पास में यहां पर क्या बचा 6 गुणा 3 माइनस 95/2। ठीक है, तो यहां पर करेंगे कितना हो जाएगा 6 18, तो ये आ गया हमारा 18 माइनस 95/2। ठीक है, 2 का गुणा 18 में करिए कितना हो जाएगा 18 दूनी 36 माइनस 95/2, तो 95 में से 36 को घटा दो तो 15 में से 6 जाएंगे तो 9 बचेंगे। ठीक है, एक उधार लेंगे तो हो जाएगा 15, 15 में से 6 जाएंगे 9 बचेंगे। अब यहाँ पर बचे 8, 8 में से 3 जाएंगे कितने बचेंगे 5, तो ये हो गया हमारा 5 यानी माइनस के 59/2, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बोर्ड मास के सवालों को सोल्व करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हमारा दूसरा टॉपिक क्या है, हमारा दूसरा टॉपिक है प्रतिशत। अब हम प्रतिशत को सीख लेते हैं, तो ये है हमारे प्रतिशत के सवाल आपके सामने। तो देखिए सबसे पहले हम प्रतिशत को समझेंगे, प्रतिशत होता क्या है। ठीक है, तो प्रतिशत का सीधा सा मतलब होता है 1/100। ठीक है, जब भी आपको प्रतिशत कहीं पर भी दिखाई दे तो उस प्रतिशत को आप डायरेक्टली 1/100 में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि लिखा हुआ आपके सामने 5%, तो इसका मतलब है 5 गुणा प्रतिशत का मतलब 1/100, मतलब हमारा कितना हो जाएगा 5 का गुणा 1 में करेंगे 5/100। ठीक है, तो आपको समझ में आया प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। ठीक है, चलिए अब करेंगे हम सवालों को सॉल्व। पहला जो सवाल है इसको देखिए, 400 का 8% हमें निकालना है, तो पहला सवाल बहुत ही आसान है, 400 ठीक है का 8% हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे 400, का के स्थान पर हम लिखेंगे गुणा। ठीक है, ये 8 है और प्रतिशत का मतलब आपको पता है कितना होता है 1/100, जो मैंने आपको अभी बताया था। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो हम काट देंगे, क्या बचा 4 और 8, तो 8 चौके कितने हो जाएंगे 32, मतलब कि 400 का 8% क्या होगा 32 होगा। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देते हैं भाई इसका आंसर क्या होगा 32। ठीक है, चलिए तो ये तो बहुत आसान था, आपको समझ में आ ही गया होगा। दूसरा जो सवाल है इसको देखिए, 500 का कितना प्रतिशत 40 होगा। ठीक है, 500 का कितना प्रतिशत 40 होगा, तो इसको हमें पहले लिखना होगा 500 का। ठीक है, सबसे पहले हम यहां पर क्या लिखेंगे माना 500 का
x प्रतिशत, ठीक है, हमें दिया गया है कितना प्रतिशत, तो हमने मान लिया माना 500 का x प्रतिशत जो है वो होगा 40, ठीक है, लिख लिया। अब क्या करेंगे, तो अब हमारा जो 500 है वो आ गया, का के स्थान पर हमें गुणा लगाना है, x यहीं पर रहेगा, प्रतिशत का मतलब आपको पता है कि 1/100 होता है और बराबर में आ जाएगा हमारा 40, ठीक है। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, अब यहाँ पर क्या बचा 5 और x, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 5x, ठीक है, और 1 का गुणा करेंगे तो 1 ही रहेगा और बराबर में आ जाएगा कितना 40, ठीक है। x बराबर कितना आ जाएगा 40 और जो 5 है यहाँ पर गुणा में है, नीचे जाएगा भाग में जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5, ठीक है। अब 5 से इसको काटिए तो 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, यानी कि x बराबर कितना आ गया 8 आ गया, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया कि 500 का कितना प्रतिशत 8% जो है वो कितना होगा 40 होगा, ठीक है। 500 का 8% कितना होगा 40 होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए इसके बाद में हमारा जो अगला सवाल है उसको हम सॉल्व करेंगे। अगला सवाल है हमारा, देखिए 15% का 15% का 15% क्या होगा, मतलब यहां पर हमें परसेंट ही दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे भाई 15% का 15%, ठीक है। अब जो समझ गए होंगे वो इसको डायरेक्टली कर सकते हैं। देखिए यहां पर है 15% का मतलब है आपको क्या लगाना है 1/100, इसके बाद में का है मतलब गुणा, इसके बाद में फिर से 15% का मतलब है 1/100 लिखेंगे और का के स्थान पर गुणा, फिर से यहाँ पर 15 और इसका मतलब है बटे में 100, ठीक है। चलिए तो अब हम 1 का गुणा 15 में करेंगे, क्या आ जाएगा 15/100, फिर से यहाँ पर 1 का गुणा 15 में होगा 15/100 और यहाँ पर 15/100, ठीक है। अब देखिए जो कुछ कट रहा है उसको हम काट सकते हैं, तो चलिए काट देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 तिया 15 और यहाँ पर देखिए 5 दूनी 10 और 0, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर भी ऐसे ही होगा 5 तिया 15 और यहाँ पर 20 पंजे 100, ठीक है। इसके बाद में 5 तिया 15 और 20 पंजे 100, ठीक है। अब अगली स्टेप में क्या बचा हमारे पास में 3/20 गुणा 3/20 गुणा 3/20, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 3 तिरका 9, 9 तिया 27, तो ऊपर तो हमारा कितना आ गया 27 और बटे में इनका गुणा करिए तो देखिए जीरो कितनी है 1 2 3, 3 जीरो हैं तो यहाँ पर 3 जीरो लिख देते हैं, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो कितना आ गया 8। बस यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जब आप इसमें भाग लगाएंगे तो ये कुछ पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है, लेकिन आंसर हमारा यही रहेगा, ठीक है। चलिए तो अब हम इसको यहाँ से क्या कर देते हैं साफ कर देते हैं और हमारे अगले सवाल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए, हमारा अगला सवाल है 3/4 का प्रतिशत रूप क्या होगा, ठीक है। 3/4 का प्रतिशत रूप, ठीक। तो यहां पर देखिए सबसे पहले तो हम लिखेंगे 3/4 का प्रतिशत रूप क्या होगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्या है 3/4, हमें क्या करना है इसको प्रतिशत में बनाना है, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको प्रतिशत में बनाएंगे तो इसमें हमें 100 का गुणा कर देना है, ठीक है। 100 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 3 और 100 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 300 और बटे में कितना है 4, तो 4 से भाग लगा दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 4 एकम 4 और यहाँ पर हम भाग लगाएंगे तो यहाँ पर कितना है 4 7 28, 4 8 32, तो 4 7 28, फिर कितने बचेंगे 2, तो यहाँ पर हो जाएंगे 20, तो 4 पंजे 20, तो कितना आ गया 75, यानी कि 3/4 का प्रतिशत रूप क्या होगा 75%। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अब हम इसका उल्टा करना सीखेंगे, मतलब अब हमें प्रतिशत दिया रहेगा तो हम उसको भिन्न में बदलेंगे, ठीक है। तो अब हमें बताना है 40% का भिन्न रूप क्या होगा, ठीक है। ये हमारा 5वां सवाल है, ठीक है। 40% का भिन्न रूप क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले 40% का मतलब है 1/100, ठीक है, और इसका हमें भिन्न रूप बनाना है। तो देखिए 0 से 0 काट देंगे, क्या बचा 4, तो ऊपर 4 का गुणा 1 में हो जाएगा तो 4 हो गया और बटे में आ गया हमारा 10। अब इसको 2 से काट दीजिए तो 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, तो कितना आ गया ये आ गया हमारा 2/5 और ये 2/5 जो है 40% का भिन्न रूप है, ठीक है। चलिए अब जो है हमारा लास्ट सवाल, इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इस सवाल में भी हमें क्या करना होगा मानना पड़ेगा, जैसे कि 60 कितने का 10% है, ठीक है। तो हम यहां पर लिखेंगे माना
60x का 10% है। ठीक है, ये हमने मान लिया। ठीक है, तो अब देखिए जो 60 है वो क्या है, बराबर है x के 10% के। ठीक है, बस अब हमें x की वैल्यू निकालना है, तो 60 बराबर x का के स्थान पर गुणा लगाना है 10, और प्रतिशत का मतलब है कि 1/100। तो यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, तो यहाँ पर आ गया हमारा 60 बराबर x का गुणा ऊपर कर दो, तो ये आ गया हमारा x और बटे में आ जाएगा 10। अब इसका गुणा सीधे यहाँ पर कर दो, तो 10 और 60 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 600 बराबर x। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया 60 किसका 10% है, तो 60 जो है वो 600 का 10% है। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है समीकरण, अब हम समीकरण को हल करना सीखेंगे। ठीक है, जब भी आप गणित को हल करने बैठते हैं तो ये चीजें आपको जरूर से देखी होंगी और इसमें गलतियां भी बहुत ज्यादा होती हैं। ठीक है, तो इसको हम बहुत ही सिंपल तरीके से हल करना सीखेंगे। इसमें मेन रूल होता है पक्षांतर का। अब ये पक्षांतर क्या होता है, ठीक है, इसको ही हमें समझना है। ठीक है, पक्षांतर, इन सवालों को सोल्व करेंगे, पक्षांतर आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आ गया हमारा 2x प्लस का 5 बराबर 15 यानी कि 15। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना होता है, यहां पर जो x है ना, इस x की वैल्यू हमें निकालना है, मतलब कि x के बराबर में क्या होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, x वाली जितनी भी संख्या है उनको एक तरफ कर लेते हैं, बाकी संख्या को एक तरफ। ठीक है, तो जैसे यहां पर है 2x, तो ये हमने लिख दिया 2x। ठीक है, बराबर यहां पर 15 पहले से है तो ये हो गया 15, और जो 5 है ये यहां पर है, इसको हम बराबर के उस तरफ जैसे ही भेजेंगे तो इसका चिन्ह जो है वो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, जब भी हम बराबर के इस तरफ या उस तरफ कोई भी संख्या को भेजते हैं तो उसका चिन्ह उल्टा हो जाता है। जैसे माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, गुणा है तो भाग हो जाएगा, भाग है तो गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये प्लस है, उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस का 5। तो ये हो गया हमारा 2x बराबर, इसके बाद में 15 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे, 10। ठीक है, अब ये हो गया x, और इसके साथ में ये 2 गुणा में है। ठीक है, तो इसको 2 गुणा x लिख देते हैं, और बराबर 10। अब देखिए ये यहाँ पर काय में है, गुणा में, तो इसको हम उस तरफ भेजेंगे तो ये काय में आएगा, भाग में। तो ये हो गया हमारा x बराबर 10, और इसके भाग में आ गया हमारा 2। ठीक है, अब 2 से इसको काट दो, तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, x बराबर 5। तो यही जो है हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा जो दूसरा सवाल है अब हम उसको हल करेंगे। ठीक है, दूसरा सवाल है हमारा 3y। ठीक है, क्या है, 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 20। ठीक है, अब इसमें भी हमें सेम पिछले सवाल की तरह ही करना है कि भाई यहाँ पर 3y है तो इसको यहीं पर रहने देंगे, बाकी सबको उस तरफ। तो यहाँ पर 20 तो पहले से है, 7 को और इस तरफ भेजेंगे, ये माइनस का उस तरफ जाकर प्लस का 7 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 3y बराबर 20 और 7 कितने हो जाएंगे, 27। ठीक है, अब ये जो 3 है इसके साथ में गुणा में है, तो उस तरफ जाएगा तो काय में जाएगा, ये आ जाएगा उस तरफ जाकर भाग में, तो ये गुणा में इस तरफ जाएगा तो भाग में यानी नीचे आ जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 नाम 27, तो y बराबर हमारा कितना आ गया, 9 आ गया, और यही 9 जो है हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब जो तीसरा सवाल है इसको आप करके देखिएगा, मैं आपको चौथा और 5वां सवाल करवाता हूं। ठीक है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि यहां पर जो b है, b को आप x मान सकते हैं, तो x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, चौथा सवाल 5x माइनस 3 बराबर यहां पर आ जाएगा 2x प्लस 9। ठीक है, अब देखिए x यहां पर 2 जगह पर है, यहां पर भी x है और यहां पर भी x है, तो x वाली संख्या को एक तरफ, विदाउट x वाली संख्या को एक तरफ। यहां पर है 5x, और जो यहां पर देखिए 2x है, ये प्लस का है, इस तरफ आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, बराबर यहां पर 9 है, ये यहां पर काय का है, प्लस का, उस तरफ जाएगा माइनस का, सॉरी इस तरफ है माइनस का, उस तरफ जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, 5 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे, 3x बराबर 9 और 3 कितने हो जाएंगे, 12। ठीक है, तो x बराबर, अब ये देखिए ये गुणा में है, उस तरफ ले जाएंगे तो भाग में आ जाएगा, तो 12/3 हो जाएगा, 3 से भाग लगा दीजिए, 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 4, और यही 4 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट सवाल हमारा 5वां, इसको करते हैं, इसको यहां से हटा देते हैं। लास्ट सवाल है हमारा 10x माइनस का 5 बराबर 3x और प्लस का
15। ठीक है, अब देखिए x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, तो इनको एक तरफ करेंगे तो आ जाइए यहाँ पर देखिए ये हो गया 10x, इसको इस तरफ लाएंगे, ये प्लस का है, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 3x बराबर यहाँ पर क्या है 15, और ये देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये माइनस का उस तरफ जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये कितना हो गया, 15 और 5 20। ठीक है, और 10 में से यहाँ पर 3 चले जाएंगे, कितना बचेगा 7x। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया हमारा x, और जो 7 है यहाँ पर गुणा में है, नीचे जाएगा भाग में, तो ये हो जाएगा हमारा 20/7। तो ये जो 20/7 है यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए अगला कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं, भिन्न। ठीक है, भिन्न क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा कि जिस संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। जहां पर जो q है ना वो कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब कि कोई भी हमने भिन्न लिखा जैसे कि 2/5, तो जो नीचे वाली संख्या है ना वो कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा भिन्न। अब हम भिन्न का गुणा और भाग इस वीडियो में सीखेंगे। अगर आपको भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा और भाग सीखना है तो आई बटन पर वीडियो है, वहां से जाके देखिए, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके देखिए। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम करते हैं गुणा। ठीक है, तो जब भी हम भिन्नों का गुणा करते हैं तो हम गुणा कैसे करते हैं, ऊपर वाली भिन्नों का गुणा ऊपर वालों के साथ इस तरीके से, और नीचे वाली भिन्नों का गुणा नीचे वालों के साथ, बस हमारा आंसर आ जाता है। लेकिन इसको थोड़ा आसान करने के लिए हम क्या करते हैं, नीचे वाली किसी भी संख्या से हम ऊपर वाली संख्या को पहले काट लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अगर ऊपर वाली किसी भी संख्या से नीचे वाली कोई भी संख्या कट रही है तो पहले हम क्या करेंगे, उसको काट लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3 है, 3 से देखिए ऊपर वाली कोई भी संख्या नहीं कट रही है, यहाँ पर 5 है, 5 से भी कोई संख्या नहीं कट रही है, यहाँ पर 3 है, नहीं कट रही है, कोई भी संख्या नहीं कट रही है, तो हम डायरेक्ट गुणा करेंगे। तो देखिए 4 दूनी 8, 8 चौके 32। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऊपर 32 और ये गुणा का 8। अब बटे में आ जाइए, 5 तिया 15, 15 पंजे 75, तो यहाँ पर क्या आ गया 75 और ये गुणा का 3। ठीक है, अब फिर से गुणा कर लेते हैं, 8 दूनी 16 की 6 हासिल 1, 8 तिया 24 और 1 25, कितना आ गया 216। और बटे में देखिए 5 तिया 15 की 5 हासिल आ जाएगा 1, इसके बाद में 7 तिया 21 और 1 22, तो कितना आ गया 225। तो आंसर हमारा क्या आ गया यहाँ पर 216/225। ठीक है, समझ में आया। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं जिसमें हम संख्याओं को काटना भी सीख लेंगे। ठीक है, जैसे कोई संख्या है 18/7, इसके बाद में गुणा 3/15। ठीक है, इसके बाद में गुणा 2 या फिर इसको हम लिख देते हैं 14/3। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो संख्याएं कट रही हैं सबसे पहले हम उनको काटेंगे। तो देखिए यहां पर 3 से ये 3 कट जाएगा। ठीक है, इसके बाद में देखिए 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। ठीक है, कट गया। अब जो कुछ कट रहा है उसको हम अगली स्टेप में काटेंगे। तो यहाँ पर आ गया हमारा 18 और बटे में आ गया 1, फिर गुणा यहाँ पर आ गया हमारा 1 और बटे में आ गया हमारा क्या 15, फिर गुणा यहाँ पर है हमारा 2 और बटे में आ गया हमारा 1। अब देखिए कुछ कट रहा है क्या, हाँ अभी एक चीज़ और कट जाएगी, 15 से 18 कट जाएगा, तो 3 5 15 और 3 6 18। अब कुछ भी नहीं कट रहा है तब सीधे गुणा करिए, यहाँ पर बचा है 6 और यहाँ पर 2, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12। ठीक है, और बटे में क्या बचा हुआ है 5, तो 12/5 ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम यहां पर सीखते हैं भाग। ठीक है, अब देखिए अगर आपको गुणा करना आ गया है तो भाग करना अपने आप आ जाएगा, क्योंकि भाग गुणा से बहुत ही आसान होता है। ठीक है, यहां पर क्या है 9/5, तो सबसे पहले हम लिख देंगे 9/5। ठीक है, अब जो गुणा यहां पर अब जो भाग है इसको हम क्या करेंगे, गुणा में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो जो भाग है इसके स्थान पर हमने लगा दिया गुणा। तो अब इसके सामने जो संख्या है, अब देखिए भाग का जो उल्टा है वो होता है गुणा, तो इसके सामने वाली जो संख्या है ना वो भी उलट जाएगी, मतलब कि 7 चला जाएगा ऊपर और 3 आ जाएगा नीचे। फिर से यहाँ पर भाग है तो फिर से हम गुणा कर देंगे और इस संख्या को फिर से पलट देंगे, यानी कि 5/4। यहाँ पर भाग है इसको भी गुणा कर देते हैं, इसको भी पलट देंगे, मतलब 2/3 आ जाएगा। ठीक है, अब जो संख्याएं कट रही हैं उनको काट दीजिए, क्योंकि अब ये हमारा भाग का सवाल चेंज होकर गुणा का सवाल बन चुका है। ठीक है, तो अब देखो कुछ भी कट रहा है उसको काटिए। तो देखिए यहाँ पर 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। ठीक है, अब इस वाले 3 से ये वाला 3 भी कट गया। ठीक है, इस 5 से ये 5 भी कट गया। अब जो बचा हुआ है उसको हम लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, मतलब 1। ठीक है, यहाँ पर बचा हमारा 7/1। ठीक है, यहाँ पर हमारा बचा 1/4 गुणा यहाँ पर बचा हमारा 2/1। ठीक है, तो अब देखिए 2 एकम 2 और 2 दूनी 4।
बस अब देखिए नीचे 2 बचा है और ऊपर 7 बचा है, तो आंसर क्या आ जाएगा 7/2, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने 4 टॉपिक्स को सीखा है। अगर आपको ये चारों टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए हों तो इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए, क्योंकि सभी को ये नॉलेज मिल सके। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।